स्वागत है आप सभी का जीरो खोज के ऑफिशियल चैनल पे दोस्तों। तो आप सभी मस्त होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी मस्ती में कर रहे होंगे दोस्तों। कोई इधर उधर में आपके टाइम को बर्बाद नहीं करना है। आप सभी के सामने है प्रीवियस ईयर 2023 में पूछे गए सिंप्लीफिकेशन का पहला क्वेश्चन। इसको सॉल्व करिए। चलिए दोस्तों ये स्पीड मैथ के क्वेश्चन कम टाइम में सॉल्व करने हैं। और कम टाइम मतलब ये दोस्तों ये कि अगर आप आरबीआई असिस्टेंट के एग्जाम को टारगेट किया है तो अपनी स्पीड को बढ़ाइए। अभी इसके नोटिफिकेशन आने में टाइम है, लेकिन एग्जाम में आपके पास बहुत कम टाइम है, क्योंकि दोस्तों 1 महीने के अंदर ही इसके एग्जाम हो जाएंगे और अगले 15 दिन में इसका रिजल्ट जारी हो जाएगा। तो अगर आप सभी एस्पिरेंट इस आरबीआई असिस्टेंट के एग्जाम को टारगेट किया है दोस्तों, चलिए पहले अच्छे से सॉल्व कर ली। हुआ क्या? नहीं हुआ दोस्तों? नहीं हुआ ना? कोई बात नहीं। आइए दोस्तों, हमने क्या कहा दोस्तों? आइए आइए आइए, कोई बात नहीं दोस्तों। 7 का क्यूब है, क्या पढ़ा दोस्तों? आइए ध्यान दीजिएगा। हमने क्या कहा दोस्तों? 7 का क्यूब है, कितना होता है? 343। अब ध्यान से देखिएगा, 40% ऑफ 25 मतलब 25 का 40%। कैसे निकलेगा तो ध्यान से देखिएगा। इसको 20 कर दीजिए और 2 इसको दे दीजिए तो ये 50 हो जाएगा। परसेंटेज डबल जीरो खत्म किया, कितना हो जाएगा दोस्तों? 10 इसमें जोड़ देना मतलब घटा देना, तो 3 आ जाएगा। 3 कैसे किए हमने इसे दोस्तों? इस 40 को 20 कर दिया, 2 इसको दे दिया, समझ रहे हैं ना? तो 25 से 50 हो गया, परसेंट डबल जीरो खत्म किया, 10 हो गया। 63 का 4 टाइम, 63 का 4 टाइम कितना हो जाएगा? 24 25 252 आ जाएगा दोस्तों। इसको गुना करने पे 252 में 3 को जोड़ देना। अब जोड़ दीजिएगा 5 8 5 हो जाएगा 585 x बराबर। क्या समझ में आया दोस्तों? पहला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का पहला क्वेश्चन समझ में आया दोस्तों? कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करिए। चलिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन में कोई टाइम नहीं गंवाना है आप सभी एस्पिरेंट को और एकदम इजी तरीके से इसको सॉल्व करना है। जो एस्पिरेंट पहले सॉल्व करते दोस्तों उसको समझ में आ जाता है कि इस लेवल के ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब हम आपको आपके सामने एकदम स्क्वायर क्यूब रूट ये सब एरो तैरो नहीं दोस्तों, उससे मॉडरेट नहीं आते हैं। इससे इजी ही पूछे जाएंगे। समझ रहे हैं ना दोस्तों? आप इतना घबराइए नहीं, इससे इजी ही पूछे जाएंगे। इतना माइंड पे फोकस नहीं करना है, समझ रहे हैं? चलिए दोस्तों, जो आप अदर क्लास में देखते हैं ना, इतना मत सोचिए। नहीं हुआ कोई बात नहीं दोस्तों। आइए ध्यान दीजिएगा। आइए हमने क्या कहा दोस्तों? 14% कितने का? तो 200 का। 200 का 14% कितना हो जाएगा दोस्तों? 28 हो जाएगा। 16 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों? 256 होता है। 15 का स्क्वायर होता है कितने का? 15 का। 15 225 15 इसमें से घटा दीजिएगा तो 13 बचेगा। 13 इसमें जोड़ देना, 9 भी इसमें जोड़ देना। 9 इसका 3 का स्क्वायर 9। अब 9 6 15 3 18 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 2 बचेगा। 278x बराबर। क्या समझ में आया दूसरा क्वेश्चन दोस्तों? आप अपनी टेक्निक को अलग तरीके से अपनाइए, अलग अप्रोच लगाइए। जब आप किसी सिंप्लीफिकेशन हो या दोस्तों या किसी भी स्पीड मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो अलग अलग तरीका अपनाइए। आपका माइंड नंबर के प्रति एक्टिव है या नहीं है ये जरूरी है दोस्तों। समझ रहे हैं ना? समझ में आया? तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करिए। चलिए दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। देखते हैं आप कर पाते या नहीं कर पाते। नहीं हुआ दोस्तों? आइए कोई बात नहीं, घबराइए नहीं, कोई बात नहीं दोस्तों। इतनी बातें माइंड पे फोकस नहीं करते।
कितने का क्यूब रूट है दोस्तों? तो 8 का। 8 को इससे भाग दीजिएगा 4, 145 को 4 से गुना करना। अब गुना करिएगा तो अच्छे से समझना होगा दोस्तों, 5 हो जाएगा। समझ रहे? 580, 580 में 324 जोड़ना होगा। ये 324 इसका स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर है दोस्तों, तो 4 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 904 x बराबर। क्या समझ में आया तीसरा क्वेश्चन दोस्तों? तीसरा क्वेश्चन में डाउट क्लियर रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा। चौथा क्वेश्चन सॉल्व करिए। चलिए दोस्तों, देखिए आप कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। एकदम मजा आ जाएगा आज। अगर आप सभी एस्पिरेंट नहीं कर पाए या आपसे नहीं हो पाया तो हम मानेंगे कि आपके अंदर जो एबिलिटी है वो आप करने के इच्छुक ही नहीं है। समझ रहे हैं ना दोस्तों? आइए दोस्तों, कोई बात नहीं, आइए ध्यान दीजिएगा। हमने क्या कहा दोस्तों, अब सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन को इतना टाइम देना है नहीं दोस्तों। आइए ध्यान दीजिएगा, हमने क्या कहा दोस्तों, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन में इतना टाइम नहीं देना। 60% ऑफ 20 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 20 का 60% 12 रुपया हो जाएगा। अब 35% ऑफ 900, 35% का 9 गुना, मतलब 900 का 35% कितना हो जाएगा दोस्तों? तो 270 में 45 जोड़िएगा तो 315 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों? 315, 315, 7, 2, 3, 315, 27 या 81 हो जाएगा, 15 या 45, 45 इसमें जोड़ दीजिएगा तो 2, 6, 7, 3 आ जाएगा दोस्तों। x बराबर 372। क्या समझ में आया चौथा क्वेश्चन दोस्तों? चौथा क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं रहा। पांचवा क्वेश्चन सॉल्व करिए। चलिए दोस्तों, चलिए दोस्तों, पांचवा क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा बच्चे, घबराने की आवश्यकता नहीं है। हुआ क्या? नहीं हुआ? कोई बात नहीं दोस्तों, कोई बात नहीं दोस्तों। इतना लेट से सॉल्व करने में मजा आएगा क्या दोस्तों? एग्जाम से बाहर हो जाइएगा। समझ रहे हैं ना? आइए दोस्तों, कोई बात नहीं, हम बताते हैं क्या पढ़ा दोस्तों। कोई क्या है, क्या है इसमें? कुछ है क्या? 49 है, 49 में से 64, 64 प्लस का 64 माइनस का कट गया। अब कट गया 25 सत्ते 175, 175 में 49 को जोड़ना है, डायरेक्ट करना है और करना है, आंसर निकाल देना। अब कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। 224 x बराबर, एक लाइन का आंसर था। कुछ था क्या दोस्तों? पांचवा क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होगा दोस्तों? कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं है। जो बच्चे दोस्तों, जो एस्पिरेंट प्रैक्टिस कर रहे हैं उसको जॉब से मतलब है। किस लेवल का क्वेश्चन है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ रहे हैं ना? बस इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को दबा के शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्त।